कहां तक हुआ है कल? वर्गमूल के एक दो प्रश्न और हैं, देखिए, उसके बाद कुछ बेसिक प्रश्न है फॉर्मूलों पर आधारित, वो पढ़ाऊंगा। पूरा पूरा चैप्टर डील नहीं हो पाएगा, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना संभावना है पूछे जाने की, वही पढ़ा रहो, ध्यान रखिएगा। पूरा चैप्टर डील नहीं हो पाएगा। आप बोलेंगे वर्गमूल का पूरा चैप्टर डील हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जितना लग रहा है मेरे को संभावना है, जितना 2011-12 से लेकर अभी तक सीजी टेट में, सी टेट में, शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया है जिस प्रकार का, वैसे प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि पूरा चैप्टर को डील कराना संभव नहीं महीना भर में। वर्गमूल घनमूल के चैप्टर को डील करने में 5 दिन लगता है, 5 घंटा लगता है। तो संभव नहीं कि एक चैप्टर में 5 दिन दिया जाए। ऐसा करेंगे तो 5-6 चैप्टर ही गिन के होंगे बस। जितना आवश्यकता है, जितना बनने का चांस है, वो पढ़ाऊंगा। तो एक प्रश्न ऐसा बनता है, देखिए, इस प्रकार का स्टैंडर्ड प्रश्न ही बनेगा। ऐसा प्रश्न एक बनता है, ये चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न बनता है। ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं आपको। √12 + 12 + 12 ऐसा चल रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। और इसके बगल में माइनस है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। स्टैंडर्ड प्रश्न है ये भी, क्योंकि इसमें भी अगर प्रोसीजर देखेंगे तो काफी लेंदी है। वर्ग समीकरण बनता है इसका प्रोसीजर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे प्रश्नों को डील करने का शॉर्टकट देखिए क्या है। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से डील किया जाता है, प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर में बनेगा वर्ग समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है क्वाड्रेटिक, मतलब वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का। तो वो सब पूरा प्रोसीजर में आता है। फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड प्रश्न ही पूछेगा। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं क्या है। तो जो भी संख्या दी रहेगी उसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ देना जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पे 12 12 12 दिखाई दे रहा है, 12 12 12 दिखाई दे रहा है। तो दी गई संख्या को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 और 3 में तोड़ेंगे आप। अगर प्लस 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 चल रहा है तो बड़े वाले को आंसर बोल देना इसमें, और माइनस 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 चल रहा है तो छोटे वाले को आंसर बोल देना। प्लस 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 चल रहा है तो बड़े वाले को आंसर बोलना, माइनस 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 चल रहा है तो छोटे वाले को आंसर बोलना। इसमें स्टैंडर्ड प्रश्न ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा संख्या दे दिया जो टूटेगा ही नहीं। आपके दिमाग में अगर आ रहा है सर यहाँ पे 3 3 3 3 दे दिया, 5 5 5 5 दे दिया, तो वो तो टूटेगा ही नहीं दो संख्याओं में। आप बोल रहे हो दो संख्या ऐसी जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। अब यहाँ पे 5 5 5 5 दिया है, तो 5 को कैसे तोड़ेंगे सर? 5 को दो संख्याओं में कैसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 5 आए और घटाने पर 1 आए? तो वैसे प्रश्नों का आंसर दशमलव में आएगा। उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। ये देखिए, ये होता है वर्ग समीकरण। इसको सॉल्व करने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। यहां से x का वैल्यू निकलता है, तो ये सब पूछता ही नहीं है, ये सब सिलेबस में शामिल ही नहीं है। कितना डिटेल में जाके दशमलव में वैल्यू आए, तो ऐसा डेटा आपको दिखाई देगा जो टूट जाएगा दो संख्याओं में, ऐसा डेटा ही दिखाई देगा आपको। फिलहाल एक तो आपके पास समय भी नहीं है कि पूरा वो सब पढ़ें, और ऐसा प्रश्न पूछेगा भी नहीं जो टूटेगा नहीं। चाहे वो सीजीपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो सीजी व्यापम के एग्जाम्स हो, ऐसा ही डेटा आपको देगा। फिलहाल तो समय भी नहीं है आपके पास कि आप पूरा पढ़ें, कि अगर 5 5 5 होता तो आंसर क्या होता। फिलहाल उतना समय भी नहीं है आपके पास, और पूछता भी नहीं है, जनरली उसको पढ़ते भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही डेटा आपको देखने को मिलेंगे। दो संख्याओं में तोड़ दो, 4 और 3 में। प्लस 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 है तो बड़े वाले को आंसर लेंगे, माइनस 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 है तो छोटे वाले को आंसर लेंगे। फटाफट एक दो प्रश्नों का आंसर बता दो। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 56 56 ऐसा चल रहा है। 8 आ जाएगा इसका आंसर। 56 56 56 ऐसा चल रहा है, प्लस 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 से बीच में आएगा 8।
56 को दो संख्याओं में तोड़ दीजिए, तो 56 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे 8 और 7 में, चूंकि प्लस 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 चल रहा है तो बड़े वाले को आंसर बोल देंगे, बड़ा वाला मतलब 8 बनेगा। इसका आंसर क्या बताएंगे? अगर 6 6 6 चल रहा है, बीच में माइनस है, इसका आंसर क्या बताएंगे? 2 आ जाएगा। तो 6 को दो संख्याओं में तोड़ दीजिए, जिसको गुणा करने पर 6 आए, घटाने पर 1, माइनस वाला है तो छोटे वाले को आंसर बोल देंगे आप। इसका आंसर बताओ, क्या बताएंगे? 110 माइनस 110 माइनस 110, 10 आ जाएगा। 110 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 110 आ जाए और घटाने पर 1, तो 11 और 10 में तोड़ दिए, छोटे वाले को आंसर बोल देंगे आप। बनेगा यहां तक? तो ऐसा स्टैंडर्ड प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा अगर यहां से प्रश्न आया तो। ध्यान रखेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा अगर यहां से प्रश्न आया तो। सीजीपीएससी का एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको पूछा था, पिछले साल पूछा था ये, या फिर ये पूछा था, एक डेटा पूछा था 12 या फिर 6 वाला, पिछले साल सीजीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था। तो स्टैंडर्ड प्रश्न ही बनता है, क्योंकि अगर प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा, रैंडम डेटा दे देगा, तो फिर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए, और कोई चारा नहीं होता वहां पे। उतना टफ काम नहीं करना होता, तो आपको ऐसा ही डेटा देगा जो दो संख्याओं में टूटेगा, जिनको गुणा करने पर दी गई संख्या मिल जाए और घटाने पर 1। तो 12 को तोड़ेंगे 4 और 3 में, 110 को 11 और 10 में, 56 को 8 और 7 में, 6 को 3 और 2 में, प्लस 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 है हर जगह तो बड़े वाले को आंसर उन दोनों में से, और माइनस 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 है तो छोटे वाले को आंसर बोलेंगे। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई प्रश्न आया, गुणा है बीच में, ये देखिए डॉट का मतलब गुणा, ये जा रहा है अनंत तक, तो यहां पे सीधे सीधे इसका आंसर क्या बोलेंगे? 3। छह है, ये देखिए यहाँ पे गुणा में अगर है तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगा, सीधे आप क्या करेंगे? वर्गमूल को हटा के आंसर बोलेंगे 6। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गुणा में रहेगा तो सीधे आप वर्गमूल को हटा देंगे, आंसर 6 3 जो भी डेटा रहेगा वही आपका आंसर बनेगा, तो भी आंसर वही रहेगा। जो भी रहेगा डेटा वही आंसर बनेगा सीधे। चलिए अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उन बेसिक फॉर्मूलों पर क्वेश्चन देखते हैं। जितना आवश्यकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मेरे को लग रहा है कि पूछेगा उतना ही पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, परिमेयकरण पढ़ना होता है इसमें, जो कि व्यापम का एक पसंदीदा टॉपिक है, परिमेयकरण। लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो हुआ है या टेट का एग्जाम जो हुआ है उसमें अभी तक पूछा नहीं है उसको। तो परिमेयकरण एक पसंदीदा टॉपिक रहा है, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है वो, तो चांसेस कम है वहां से प्रश्न बनेंगे। अगर वर्गमूल का चैप्टर आप पढ़ते हैं डिटेल में, तो आपको परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन पढ़ना ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परिमेयकरण, वो पढ़ना ही पड़ता है आपको। लेकिन फिलहाल उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है और अभी तक नहीं बना है वो प्रश्न। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखूंगा, बेसिक फॉर्मूले पर कुछ प्रश्न बनेंगे। टाइम पे ज्वाइन किया करो यार, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं थी, इसमें शॉर्टकट बताया हूं मैं, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है? दो संख्याओं में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पर दी गई संख्याएं मिल जाए और घटाने पर 1। 56 था तो दो संख्याओं में तोड़ो, जिसको गुणा करने पर 56 मिल जाए और घटाने पर 1। तो 56 को तोड़ेंगे 8 और 7 में, अगर हर जगह पे प्लस है तो बड़े वाले को आंसर बोल देंगे, हर जगह पे माइनस होता तो छोटे वाले को आंसर बोल देंगे। 6 को तोड़ा दो संख्याओं में, जिसको गुणा करने पर 6 आ जाए, घटाने पर 1, तो 3 और 2 में तोड़ दिया, हर जगह पे माइनस है तो आंसर किसको बोलूंगा मैं? छोटे वाले को। एक पैटर्न ऐसा होता है प्रश्न का, और दूसरा पैटर्न ऐसा होता है कि जब बीच में क्या लगा होगा? गुणा, तो वर्गमूल को सीधे हटा देना, आंसर हो गया 3, वर्गमूल को सीधे हटा देना, आंसर हो गया 6। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिन पर प्रश्न बनेंगे। मैक्सिमम जो प्रश्न बने हैं वो इन दोनों फॉर्मूलों पर बने हैं आज तक। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है पता है किसी को?
क्या होता है? ए प्लस बी। यह है पहला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, याद रखना पड़ेगा आपको ये। और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इन दो फॉर्मूलों पर मैक्सिमम प्रश्न बने हैं आज तक। मैक्सिमम जो प्रश्न बने हैं बीजगणितीय सूत्र हैं, ये बीजगणितीय सूत्र हैं ये, इन पे प्रश्न बने हैं। डिवाइड वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे जहां से चांसेस हैं प्रश्न पूछे जाने के। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, आरआई का एग्जाम उठा लो, पटवारी का उठा लो, हॉस्टल वार्डन उठा लो, इनमें भी इन्हीं फॉर्मूलों से व्यापम ने प्रश्न पूछे हैं। शिक्षक भर्ती में तो पूछा ही गया है, सीजी टेट में तो पूछा ही गया है। आप इसके अलावा और जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन दो फॉर्मूलों से प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे समझेंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न कैसा बनेगा? 513 गुणा 513 गुणा 513 प्लस 210 गुणा 210 गुणा 210 डिवाइड बाई 513 गुणा 513 माइनस 513 गुणा 210 प्लस 210 गुणा 210। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। अब समझेंगे, एग्जाम में समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा। यहां पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलों पर ही आधारित प्रश्न आप लिए होंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों पर स्टार्ट कर रहे हैं काम करना, तो कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलों पर ही आधारित प्रश्न है ये। लेकिन एग्जाम में कैसे समझेंगे कि इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न है, कैसे दिमाग लगाएंगे कि कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, उस बात को समझो। जहां पे भी आपको लगेगा कि जोड़ना घटाना गुणा भाग करना संभव नहीं है, प्रश्न में जोड़ना घटाना गुणा भाग करना संभव नहीं है, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, गुणा करना जोड़ना घटाना भाग देना संभव नहीं है। इतना समय आपके पास नहीं होगा कि 513 को 3 बार गुणा करेंगे, 210 को 3 बार गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे। मतलब जहां पर भी आपको समझ में आए कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, ये सब काम करना संभव नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। किसी भी प्रश्न में गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, अगर आपको ऐसा लगे तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है। बिना कैलकुलेटर के करने बैठूंगा तो 5 मिनट से ज्यादा लग जाएगा करने में, क्योंकि इन 3 संख्याओं को गुणा करना, इन तीनों को गुणा करना, इन दोनों को गुणा करना, फिर जोड़ना घटाना जोड़ना भाग देना संभव ही नहीं है ये। तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, ये कंफर्म हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जनरली देखेंगे ऐसे प्रश्नों में आपको 2 ही डेटा दिखाई देगा। जनरली ऐसे प्रश्नों में आपको 2 ही डेटा दिखाई देगा, तो एक डेटा को आप ए मान लीजिए और दूसरे डेटा को आप बी मान लीजिए, क्योंकि आपने फॉर्मूले ए और बी के पद में पढ़े होते हैं। तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ये ए का क्यूब, प्लस है तो प्लस लिख दिया, बी इंटू बी कितना हो जाएगा, ये बी का क्यूब, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, बचेगा ए प्लस बी। अब ए का वैल्यू पुट कर दो 513 और बी का वैल्यू पुट कर दो 210, तो आंसर कितना हो जाएगा, 723। समझ आ रहा है? अप्रोच को समझो, अप्रोच को। यहां पे तो बन जाता है, एग्जाम में नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे आपसे इसीलिए बनता है क्योंकि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो बोल दिया है फॉर्मूलों पे काम करना है आपको, तो आपका दिमाग चल रहा है कि फॉर्मूला लगेगा इसमें, और लिखा हुआ है ये 2 फॉर्मूला, तो कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो आपका दिमाग यहां चल रहा है क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि फॉर्मूला लगेगा इसमें। लेकिन एग्जाम में तो मिले जुले प्रश्न है, जीएस भी है, लैंग्वेज भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ है। मान लीजिए एक जनरल पेपर लेंगे आप, तो उसमें आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, लैंग्वेज भी है, कंप्यूटर भी है, जीएस भी है, छत्तीसगढ़ जीएस भी है।
तो वहां पे दिमाग चलाना संभव नहीं हो पाता है, अप्रोच को समझना होता है। तो कुछ बातें मैंने समझाई, ध्यान रखिएगा। जहां पर भी जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं हो, आपको प्रश्न को देख के ऐसा लगे कि जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है कौन सा लगेगा, तो जनरली ऐसे प्रश्नों में देखना, जनरली दो ही डेटा दिया रहेगा, एक को ए मानना, दूसरे को बी मानना। तो ए इंटू ए ये हो गया ए का क्यूब, बी इंटू बी ये हो गया बी का क्यूब, ए इंटू ए ये हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू बी ये हो गया ए बी, बी इंटू बी ये हो गया बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले फॉर्मूले को आप याद किए हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एकदम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बचा, आंसर आ गया 723। इसका शॉर्टकट क्या निकलेगा बताऊंगा अभी, फिलहाल इसमें भी समय नहीं लगेगा आपको, ये काम करने में भी आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या आएगा समझाऊंगा अभी। इसमें भी समय नहीं लगेगा भाई, इतना सा काम करने में 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला आपको, फिर भी बताऊंगा क्या शॉर्टकट आएगा इसका, बन जाएगा ये, किसी को डाउट तो नहीं इसमें। अब डेटा कुछ भी हो, दशमलव में डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, उससे मतलब नहीं है आपको। ऑनलाइन में किसी को डाउट है इसमें तो पूछेंगे, बढ़े आगे, ट्राई करो आप लोग एक प्रश्न। लिखिए 745 गुणा 745 गुणा 745 माइनस 320 गुणा 320 गुणा 320 डिवाइड बाई 745 गुणा 745 माइनस 745 प्लस लिखेंगे यहां पे प्लस 320 गुणा 320। ठीक, नोट कर लीजिए, 425 आ रहा है। ठीक, समझ आ गया है किस प्रकार से काम करना है आपको, क्या क्या चेंजेस हो सकता है वो समझाऊंगा अब। चार 425 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आ गया, देख पा रहे हैं जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है और दो ही डेटा दिया हुआ है, तो एक डेटा को ए मान लीजिए, तो 745 को अगर मैं ए मानता हूं और 320 को अगर मैं बी मानता हूं, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी का क्यूब, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस कितना, बी स्क्वायर। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या हो गया, ये ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों हो गया कैंसिल, बचेगा ए माइनस बी। 745 में से घटा दीजिए 320 को, कितना आ जाएगा, 425 हो गया। अब क्या चेंजेस किया गया था, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम पूछा था, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या चेंज किया था समझेंगे, कैसे कंफ्यूजन होगा, तो उसकी बात को समझिए, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, वहां पे काम कैसे करना है आपको, ये तो बन जाएगा आसानी से। जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है, दो ही डेटा दिया हुआ है, एक को आपने ए बोला और एक को आपने बी बोला, तो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए अब देखिए कैसे कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिए। देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा वो, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करने के लिए नीचे वाले को कैलकुलेट करके लिख दिया है वो, समझ आ रहा है, कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा वो, तो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, नीचे इसको ऐसा ना लिखकर दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट मतलब गुणनफल लिख देगा वो, 745 इंटू 745 ना लिखकर वो दोनों का प्रोडक्ट मतलब जो गुणनफल आएगा उसको लिख देगा।
745 इंटू 320 ना लिखकर दोनों का गुणनफल जो आएगा वो लिख देगा। 320 इंटू 320 ना लिखकर दोनों का गुणनफल को लिख देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 225 लिख दिया, 150 लिख दिया और क्या लिख दिया 100। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो 5-5 डेटा हो गए, 15 भी है, 10 भी है, 225 भी है, 150 भी है, 100 भी है। आपने बोला था जोड़ घटाओ गुणा भाग करना जहां पे संभव नहीं होगा। जनरली ऐसे प्रश्नों में 2 ही डेटा आपको दिया होगा, लेकिन यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर 5-5 डेटा दिया हुआ है, तो आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है। वो कंफ्यूज कैसे कर रहा है? 225 का एक्चुअल मतलब क्या है? 15 इंटू 15 ही है। 150 का एक्चुअल मतलब क्या है? 15 इंटू 10। और 100 का मतलब क्या है? 10 इंटू 10। समझ आ रहा है? कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगे कि ए और बी कैसे मानूं अब मैं, क्योंकि यहाँ पे तो 5 अलग अलग डेटा हो गए हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया? 15 इंटू 15 ना लिखकर 225 लिख दिया, 15 इंटू 10 ना लिखकर 150 लिख दिया, 10 इंटू 10 ना लिखकर उसने क्या किया? 100 लिख दिया। समझ पा रहे हैं बात को? कंफ्यूज कैसे कर रहा है। तो आप क्या करना, आप ज्यादा दिमाग लगाना ही मत, आप ऊपर में देखना बस। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। अब आप ऊपर में देखना, ऊपर में अगर आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब ऊपर में दिखा, नीचे क्या लिखा है देखना ही नहीं है, आंसर क्या होगा? a प्लस बी। क्योंकि कभी कभी वो क्या करेगा, तीनों को जोड़ घटा के लिख देगा और कंफ्यूजन होगा फिर। तो नीचे में वो चेंजेस करेगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको ऊपर का डेटा देखना है। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब देख लिए, खोज लिए, तो आंसर a प्लस बी मारना है। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब देख लिए या खोज लिए, तो आंसर क्या मारना है? a माइनस बी सीधे। क्योंकि नीचे में वो कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। वो क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करके लिख देगा। 225 में 150 घटाएगा, उसमें 100 जोड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन कर देगा इसका। तो नीचे में कुछ और ही दिखाई देगा आपको। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा प्रश्न तो मिला ही नहीं, कुछ और ही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो गया था उसका। नीचे डेटा को कैलकुलेट करके लिख रहा है वो। तो आप क्या करना, आप केवल दिमाग लगाना। ऊपर में अगर आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दे दिया या खोज लिया, आप ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दिया या खोज लिए, तो आंसर क्या मारना? a प्लस बी। सीधे इसका आंसर क्या लिखेंगे? 513 प्लस 210। नीचे में क्या है उससे मतलब ही नहीं है आपको। ऊपर में आपने a का क्यूब माइनस b का क्यूब देख लिया या खोज लिया, तो आंसर सीधे a माइनस बी कितना आ जाएगा? 425। नीचे में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार ये वाले प्रश्न में आपने ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब देख लिया या खोज लिया, तो आंसर a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है? नीचे से कोई मतलब नहीं है आपको, बन जाएगा। तो चेंजेस करेगा वो, चेंजेस करेगा वो, ध्यान रखिएगा, चेंजेस करेगा वो। ये देखिए 15 इंटू 15 ना लिखकर वो क्या लिख दिया? 225। 15 इंटू 10 ना लिखकर 150। 10 इंटू 10 ना लिखकर कितना लिखा है? 100। बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो रिजल्ट लिख देता हूं यहां पे। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या है देखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर क्या मारना? a प्लस बी। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या है देखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर क्या मारना? a माइनस बी। इस बार नीचे में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, तो ऊपर में क्या है देखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर क्या मारना? 1 अपॉन a प्लस बी। समझ आ रहा है? 1 अपॉन ए प्लस बी होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट आप लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो वाला आवाज अटक रहा है। तो बचेगा कितना? 1 अपॉन ए प्लस बी। ऊपर में क्या है नहीं पता, नीचे में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, तो आंसर क्या मारना? 1 अपॉन ए माइनस बी। 4 प्रकार के प्रश्न है। समझ आ रहा है? ये 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। ये लास्ट के 2 समझ आ रहे हैं आपको? लास्ट के 2 उसी को उल्टा पूछ लेगा वो। एक लिख देता हूं यहां पे एग्जांपल, देखिए 325 गुड़ा 325 माइनस 325 गुड़ा 110 प्लस 110 गुड़ा 110। 325 गुड़ा 325 गुड़ा 325 प्लस 110 गुड़ा 110 गुड़ा 110। ये देखो उसी को उल्टे तरीके से पूछ लिया है वो।
तो नीचे में क्या दिखाई दे रहा है आपको, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो आंसर क्या होगा 1/a प्लस b। समझ आ रहा है, 1/a प्लस b, क्योंकि आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करते, 325 को क्या मानते a और 110 को क्या मानते b, तो क्या होता ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर में बनता और नीचे में क्या बनता, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब स्टैंडर्ड है, उसका फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये दोनों कटता तो नीचे में क्या बचता, a प्लस बी, तो 1/a प्लस बी, 1/325 प्लस कितना 110, कितना आ जाएगा 1/435। तो इतना सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दिया, नीचे में क्या है मत देखो, सीधे आंसर a प्लस बी। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखाई दिया, नीचे में क्या है मत देखो, आंसर a माइनस बी। नीचे में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दिया, ऊपर में क्या है मत देखो, आंसर 1/a प्लस बी। नीचे में a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, ऊपर में क्या है मत देखो, आंसर 1/a माइनस बी बन जाएगा। यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा, फिर नोट कर लिए इसको। इसका आंसर बताओ, 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 डिवाइड बाई 10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1, क्या आंसर आएगा इसका, समझ आ रहा है 11.3। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिख गया या खोज लिए, तो खोज लिए आप, कैसे खोज लिए, ये है a का क्यूब और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 था प्रश्न में, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 1 इंटू 1। ये देखो ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब आपने खोज लिया, तो आंसर क्या होगा a प्लस b, 10.3 प्लस 1 कितना होगा 11.3 बन जाएगा। इसीलिए बोल रहा था दिख गया या खोज लिए, दोनों बात बता रहा था। इससे पहले दिख रहा था, यहां पे खोजना पड़ा आपको। a का क्यूब तो दिखाई दे रहा है, b का क्यूब दिखाई नहीं दे रहा था, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1। ये तो आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर है और 10.3 को आप क्या लिख सकते हैं 10.3 इंटू 1, ए बी बन गया है ये, और ये क्या है 1 इंटू 1। ये देखो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ आ रहा है। लेकिन नीचे देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, अगर ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दिया, दिमाग मत लगाओ नीचे में कि डिनोमिनेटर में क्या है क्या नहीं है, आंसर सीधे a प्लस बी, वो अपने हिसाब से नीचे सेट रहेगा डेटा, समझ आ रहा है, अपने हिसाब से सेट रहेगा, उसमें दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। मैंने केवल ये बताया ऐसा कुछ रहेगा तो आंसर टिक करिए आप, समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, बनेगा यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दो फॉर्मूले पे काम करते हैं। फिर किसी को समस्या है कहीं पे तो पूछेंगे भाई, बनेगा यहां तक। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नोट कर लीजिए दो फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद होंगे दोनों फॉर्मूले सभी को, इन पे कैसे प्रश्न बनेंगे देखते हैं। अब देखिए (325 प्लस 240 का होल स्क्वायर प्लस 325 माइनस 240 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 325 इंटू 325 प्लस 240 इंटू 240। चलो दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, याद होगा आंसर तो इसका। चलो दिमाग लगाओ, दो ही डेटा है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग करना यहां पे भी संभव नहीं है, कॉपी पेन चलाओ तब बनेगा। या तो
देख के ही आंसर आ जाता आपका। अगर आपने पहले ऐसा प्रश्न किया होता तो आंसर याद होता। नहीं याद है तो कॉपी पेन का यूज करो। एक डेटा को मानो ए, दूसरे को मानो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फॉर्मूला लगाना और देखना क्या कट रहा है क्या बच रहा है। ठीक, बनाओ भाई जल्दी से, 0 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। दो ही डेटा है, एक को ए मानो दूसरे को बी मानो, काम स्टार्ट करो भाई। क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक, 2 आएगा। ठीक, 2 आएगा, बनाओ भाई। एक डेटा को ए मानो दूसरे को बी मानो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। ऊपर वाले फॉर्मूले को एक्सपैंड करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab खत्म हो जाएगा ना। ए स्क्वायर 2 ठो है तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 ठो है तो 2b स्क्वायर। 2 को बाहर निकालो, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले से खत्म, बचेगा कितना? 2। बनाओ जल्दी से। ठीक, 2 आएगा। अप्रोच को समझो भाई, जोड़ घटाओ गुणा भाग करना यहां पे भी संभव नहीं है, यहां पे भी संभव नहीं है जोड़ घटाओ गुणा भाग करना। समझ आ रहा है? इसीलिए आप फॉर्मूले का सोच पा रहे हैं। एग्जाम में सीधे दिखेगा तो फॉर्मूला याद नहीं आता है। जोड़ घटाओ गुणा भाग करना जहां जहां संभव नहीं होगा वहां वहां फॉर्मूला आएगा। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं दो ही डेटा है, और जनरली ऐसे प्रश्नों में, जनरली बोल रहा हूं, ऐसे प्रश्नों में दो ही डेटा रहते हैं। तो एक को ए मान लो दूसरे को बी, तो 325 को मान लेता हूं मैं ए और 240 को मान लेता हूं मैं बी। तो ये 325 के प्लेस पे मैं ए लिख दिया, 240 के प्लेस पे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया हूं, 325 के प्लेस पे ए और 240 के प्लेस पे बी, 325 के प्लेस पे ए और 240 के प्लेस पे बी। यहां पे ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला किसका पता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना, अगर यहां पे माइनस होता, यहां पे अगर माइनस होता तो आगे वाले को ब्रैकेट में लिखते आप। माइनस के आगे वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखने का आदत डालेंगे, लेकिन यहां पे प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस साइन को चेंज नहीं करता है। तो बीच में प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये सारे साइन क्या हो जाते? चेंज। तो माइनस के आगे वाले डेटा को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, माइनस के आगे वाले डेटा को हमेशा ब्रैकेट में लिखने का आदत डाला करो। अगले स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करके सारे चिन्हों को क्या करेंगे? चेंज। नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस वाला माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म। ए स्क्वायर कितना हो गया? 2 ठो ए स्क्वायर, एक ठो ए स्क्वायर है और एक ठो ए, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 ठो। बी स्क्वायर एक ठो है और एक ठो, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 ठो। अब दो दोनों के पास है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो उस 2 को बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वाले से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 2। बन जाएगा। अप्रोच पे काम चलेगा तभी बनेगा, ये पहचानना आना चाहिए आपको। कैलकुलेशन करने के बाद तो आसान लगेगा आपको, लेकिन एग्जाम में खुद से बनाना ये समस्या होता है, खुद से बनाना पड़ता है एग्जाम में। बन जाएगा। 2 ही डेटा है, ये सब करना संभव नहीं है, कैलकुलेटर मिल जाएगा तो बन जाएगा ये बिना फॉर्मूला लगाए। लेकिन समस्या वही है कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, वहां पे खुद से करना है, तो पहचानने का तरीका ये हो गया। बनेगा।
कोई डाउट है कहीं पे तो पूछेंगे, किसी को भी कहीं पे भी समस्या है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बढ़े आगे। माइनस होता तो इसको ब्रैकेट में लिखते, अगर यहां माइनस होता तो इसको ब्रैकेट में लिखते। अब ये माइनस है तो ये प्लस वाला ए स्क्वायर किसका हो जाता, माइनस का, प्लस वाला बी स्क्वायर माइनस का, और ये माइनस का 2ab हो जाता प्लस का 2ab। लिखो, लिखो 320 प्लस 140 का होल स्क्वायर माइनस 320 माइनस 140 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 320 इंटू 140। आ गया 4। बनाओ बनाओ, दोनों का आंसर याद कर लो, पहले वाले का 2 आता है, इसका 4 आता है, 4 आएगा। ठीक, बना लो भाई सभी लोग, 4 आएगा। ए बी मान के बनाएंगे ताकि डेटा थोड़ा कम लिखना पड़े आपको, ए और बी मान के बनाएंगे। आ गया 4, बना 4 इसका सभी का। एक डेटा को ए मानेंगे, दूसरे को बी। 320 को मान लीजिए ए और 140 को मान लीजिए बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे प्रश्न में डेटा उसके हिसाब से ही सेट रहता है, कुछ भी नहीं देगा। अब ऐसा बोलेंगे सर पिछले वाले में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे नीचे क्या है, ए इंटू बी, तो प्रश्न के हिसाब से ही डेटा सेट होता है। ऐसा रैंडम डेटा देगा तो फिर कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा, तो प्रश्न के हिसाब से ही डेटा सेट होता है। यहाँ पे डेटा क्या सेट था, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेट था, क्योंकि लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा जो कि कैंसिल होगा। यहाँ पे डेटा नीचे में क्या सेट है, ए इंटू बी। अब क्यों सेट है तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट में लिखने का कारण क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है इसीलिए ब्रैकेट में लिखा उसके जस्ट आगे वाले को। इधर पे तो साइन का कोई फर्क पड़ना नहीं है, आगे वाले साइन को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। माइनस का मल्टीप्लाई ये ए स्क्वायर के प्लस से हुआ तो क्या हो गया, ये माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस से हुआ तो माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो क्या हो गया, प्लस। नीचे ए इंटू बी, इस बार ये ए स्क्वायर प्लस वाला माइनस से खत्म, जैसे प्लस का 2 माइनस के 2 से खत्म हो जाता है, वैसे ही प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से खत्म, प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से खत्म। 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, 4ab, और नीचे देखो ए इंटू बी, प्रश्न के हिसाब से ही सेट रहता है डेटा। आंसर कितना, 4 बन जाएगा। बनेगा यहां तक, कुछ डाउट है किसी को? अगले फॉर्मूले लिखिए, अब लिखेंगे फॉर्मूला इसके आगे का। यहां तक किसी को डाउट है तो देखिए भाई, फटाफट एक बार पलटा लीजिए पेज और देखिए, कोई भी डाउट है किसी को तो पूछेंगे। क्या शॉर्टकट यार इसका भी, यार इसका क्या शॉर्टकट बताओ यार, याद कर लो 4 आएगा। और क्या बताओ यार, इससे क्या बताओ शॉर्टकट यार, इससे भी कम चाहते हो तो एग्जाम ही मत दो यार, पैसा चाहिए पूरा, मेहनत करना है अधूरा आपको। पैसा में बोला करो सरकार को शॉर्टकट हो जाए, थोड़ा कम कर दो पैसा। कोरोना में कम हुआ था तो हालत खराब हो गया था, इसमें क्या शॉर्टकट यार बताओ, क्या शॉर्टकट रहेगा इसमें? मत लिखो कुछ भी, आंसर 4 याद कर लो। बोला तो आपको मैं कि आंसर याद कर लो, कि प्लस वाले में आंसर क्या आता है 2, माइनस वाले में क्या आता है 4, आंसर याद कर लो, और कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता इसका। मत लिखो ये सब, आंसर सीधे 4।
दिमाग लगाओ, ओरली सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओरली सॉल्व कर लो। दिखेगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ, 4ab नीचे ए बी खत्म, आंसर 4। तो दिखेगा आपको, समझ आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? एक डेटा को ए माना, दूसरे डेटा को बी माना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए इंटू बी, मतलब 320 जहां था उसको ए लिखा, 140 जहां था उसको बी लिखा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए इंटू बी। इसका फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि ये माइनस था तो ये सारे चिन्ह चेंज होंगे, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का हो गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, और माइनस का 2ab प्लस का हो गया। अब प्लस वाला ए स्क्वायर माइनस वाले से कैंसिल, प्लस वाला बी स्क्वायर माइनस वाले से कैंसिल, 2 ठो ए बी और 2 ठो ए बी जुड़ेगा तो 4 ठो ए बी हो जाएगा, और नीचे पहले से ए बी है तो ए बी कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 4। लिखो, क्या होता है पता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होगा? ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब हर जगह पे माइनस, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन्हीं फॉर्मूलों पर काम करना है बस। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन पे थोड़े से प्रश्न अच्छे बनेंगे, नोट कर लिए फॉर्मूले। फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो सब नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी समय नहीं है कि फॉर्मूले कैसे बने हैं, वो भी बन जाते हैं, सीखेंगे तो वो भी बनता है कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। फॉर्मूले याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है फिर, लेकिन अभी फिलहाल उतना समय नहीं है कि कैसे फॉर्मूले बने हैं। सीधे प्रश्न में आते हैं, लिखेंगे पहला प्रश्न। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। ऐसा प्रश्न बहुत बार देखे होंगे आप, इस फॉर्मेट में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अभी इस फॉर्मेट में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, प्रोसीजर भी है इसका। इसका शॉर्टकट बताऊंगा, प्रोसीजर से ही निकलेगा लेकिन वो शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट देखेंगे। अभी पावर 5 तक पूछ लिया है, एक बार देखे होंगे आप, सीजी टेट का एग्जाम में ही पावर 5 भी पूछा था एक बार, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, वो तभी बनेगा जब ये बनेगा। पावर 2 भी पूछता है, पावर 3 पूछता है, पावर 4, पावर 5, ऐसे बहुत सारे पैटर्न बन जाएंगे। क्या आएगा? बनाओ, कोशिश तो करो, कोशिश तो कीजिए, क्या आएगा? बनाइए बनाइए, आसान लगेगा ये भी। बनाओ, शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट समझ में आएगा कहां से आ रहा है। 64 आएगा जया? क्यों आएगा सोचो, 64 आएगा कि और कुछ आएगा? 64, 4 का क्यूब आंसर 64, ऐसा? अगर ऐसा आंसर होता फिर काहे के लिए बोलता मैं प्रोसीजर और शॉर्टकट। सीधे 4 का क्यूब 64 अगर आंसर होता, 12 आएगा क्या? 52 आएगा? काफी लोगों का 52 आ रहा है। 52, 16, 52 बहुत लोगों का आ रहा है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे प्रोसीजर को समझा रहा हूं, इसके बाद इसका शॉर्टकट निकल के आएगा, लेकिन प्रोसीजर को पहले समझना पड़ेगा आपको, तभी वो याद रहेगा आपको। जो इसका शॉर्टकट आएगा वो तभी याद रहेगा
बाकी मैं बताऊंगा ही इसका शॉर्टकट, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन प्रोसीजर अगर समझेंगे तो परमानेंट याद रहेगा वो, क्यों माइनस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, एक एक बात आपको याद रहेगी अगर प्रोसीजर पता है तो। ध्यान देना, जिनका आ गया आंसर वो भी ध्यान दो, परमानेंट याद रहेगा आपको। कितना? 52 आएगा, 52। चलो ध्यान दो, यहां पे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया है? 4। और पूछ क्या रहा है? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। समझ लो अप्रोच को, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, पावर में 2 दे देगा, पावर में 4, पावर 5। तो प्रोसीजर को समझो एक बार। x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ रहा है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। कहने का मतलब x को क्या बनाना है? x का क्यूब, और 1/x को क्या बनाना है? 1/x का क्यूब। देखा जाए तो x को क्या बनाना है? x का क्यूब। x बन जाए x का क्यूब और 1/x बन जाए 1/x का क्यूब। कहने का मतलब a बन जाए a क्यूब और b क्या बन जाए? b क्यूब। ऐसा ही तो कुछ है कि a बन जाए a क्यूब और b क्या बन जाए? b क्यूब। तो a क्यूब बन जाए और b क्यूब बन जाए, ऐसे तो ये दो ही फॉर्मूले होते हैं बस, जहां पे a क्या बन जाता है? a क्यूब और b क्या बन जाता है? b क्यूब। लेकिन कब बनता है? जब a प्लस b का क्या होता है? होल क्यूब। समझ आ रहा है? अप्रोच को बता रहा हूं मैं, कहां से स्टार्ट होता है प्रश्न का प्रोसीजर। तो आपने समझा कि x को बनाना है x का क्यूब और 1/x को बनाना है 1/x का क्यूब। कहने का मतलब a को बनाना है a का क्यूब और b को बनाना है b का क्यूब। तो a का क्यूब और b का क्यूब तभी बनेगा जब a प्लस b का क्या रहेगा? होल क्यूब, या a माइनस b का क्या रहेगा? होल क्यूब। देख सकते हैं a बन गया a का क्यूब और b बन गया b का क्यूब। इसका मतलब मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो डेटा दिया है इसके दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? क्यूब। क्योंकि भाई x का क्यूब और 1/x का क्यूब तभी बनेगा जब इसका क्या रहेगा? होल क्यूब। क्योंकि a का क्यूब और b का क्यूब तभी बनता है जब a प्लस b का क्या होता है? होल क्यूब होता है। तो जो डेटा मेरे को दिया गया था, गिवन था, उसके दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया? क्यूब। क्यूब करने का कारण समझ आ रहा है ना? x को बनाना है x का क्यूब और 1/x को बनाना है 1/x का क्यूब। तो ये तभी बनेगा, ये तभी बनेगा जब इसका क्या रहेगा? होल क्यूब। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक साइड कर दूंगा, जो भी काम करना है अलग से वो बराबर के दोनों साइड किया जाता है, जो भी काम करना है। तो दोनों साइड क्या कर दिया? मैं क्यूब कर दिया। समझ आया क्यूब करने का कारण? अब देखो क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब। कंपेयर करो, a के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? x, और b के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है? 1/x। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब। लिख दिया a का क्यूब। प्लस b का क्यूब लिख दिया मैं, ये देखिए b का क्यूब। प्लस 3 इंटू a इंटू बी लिख दिया, 3 इंटू a इंटू बी। ब्रैकेट में कितना? a प्लस बी लिख दिया, a प्लस बी बराबर कितना? 64। x और x हो गया कैंसिल। ये कितना आएगा? x का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा? 1, और x का क्यूब क्या होगा? x क्यूब। इधर पे क्या बचा? 3, ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर कितना? 64। यही डेटा तो मेरे को चाहिए था, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा फिर। तो इसका वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 4। इसका वैल्यू प्रश्न में आपको 4 दिया है, रख दो, आपका आंसर आ गया। इसका वैल्यू प्रश्न में आपको 4 दिया है, रख देता हूं मैं। देखिए, तो इसका वैल्यू को मैं 4 रख रहा हूं, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना हुआ? 3 गुणा 4 बराबर कितना? 64। तो आप देख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, 64 में से कितना माइनस होगा? 3 चौको 12, इधर आके माइनस होगा। आंसर कितना आएगा? 52। इसका शॉर्टकट समझाऊंगा मैं, यहीं से समझ आएगा शॉर्टकट। वापस से बता दे रहा हूं, जिनको भी डाउट है देखिए इधर। शॉर्टकट तभी समझ आएगा जब ये आपके दिमाग में बैठेगा। सबसे पहला काम, x को बनाना है x का क्यूब और 1/x को बनाना है 1/x का क्यूब। कहने का मतलब a को बनाना है a का क्यूब और b को बनाना है b का क्यूब। तो a का क्यूब और b का क्यूब कब बनता है? जब a प्लस b का होल क्यूब हो या a माइनस b का होल क्यूब हो। तो x का क्यूब और 1/x का क्यूब तभी बनेगा जब इसका क्या रहेगा? होल क्यूब। तो मैंने जो दिया था उसके दोनों साइड क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। दोनों साइड करूंगा, किसी एक साइड नहीं कर सकते आप, बराबर के दोनों साइड काम करेंगे जो भी करना है। तो मैंने जो डेटा दिया था उसके दोनों साइड क्यूब कर दिया।
अब a प्लस बी का क्या बन गया? होल क्यूब। फॉर्मूला से कंपेयर करो, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना? a प्लस बी। ये हो गया x का क्यूब और ये क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब मतलब 1, x का क्यूब मतलब x क्यूब, x और x कटा तो x प्लस 1 बाई एक्स बच गया। इसका वैल्यू फाइनली कितना रखा? 4, 3 चौको 12, 64 से माइनस हो के आंसर कितना दे दिया? 52। समझ आ रहा है? नोट कर लीजिए, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं फिर। नोट कर लिए? समझ आ रहा है कि एक पॉइंट क्यों क्यूब किए हो दोनों साइड? ए का क्यूब और बी का क्यूब तभी बनेगा जब ए प्लस बी का होल क्यूब हो या ए माइनस बी का होल क्यूब हो। इसीलिए x को बनाना है x का क्यूब और 1 बाई एक्स को बनाना है 1 बाई एक्स का क्यूब। इसीलिए आपने इन दोनों साइड क्या किया? क्यूब किया, ताकि x बन जाए x का क्यूब और 1 बाई एक्स बन जाए 1 बाई एक्स का क्यूब। ये x और x खत्म, इसका वैल्यू कितना पुट कर दिया? 4, 64 माइनस 12, 52। हो गया यहां तक? कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ भाई, पीछे हो गया ये? देखो इसका शॉर्टकट दिया हुआ है ना, ये देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 4। क्योंकि ये वैल्यू आपको चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए था आपको, इसको हटाना पड़ेगा। इसका वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 4। चलो देखो इसका शॉर्टकट क्या है। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 हो और आपसे पूछेगा x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पे माइनस वाला भी यहीं से खत्म हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए क्या करना है। देखिए, जो डेटा दिया रहेगा उसका क्यूब करेंगे, जो डेटा दिया रहेगा उसका क्यूब करेंगे और 3 में उसी का गुणा करके घटा देंगे। जो डेटा दिया रहेगा उसका क्यूब करना है और 3 में उसी का गुणा करके घटा देना है। यहीं से तो आ रहा है, ध्यान दो। ये देखो, जो डेटा दिया है उसका क्यूब हुआ 64, 64, 64 और 3 का हमेशा गुणा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बार बार 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बार बार आएगा ना फॉर्मूला में, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 3ab, तो a और b वाला x ऊपर और 1 बाई एक्स वाला x नीचे, ये दोनों क्या होगा? बार बार कैंसिल। और बार बार ब्रैकेट में कितना बचेगा? x प्लस 1 बाई एक्स। तो इसका वैल्यू बार बार कितना पुट करना पड़ेगा? जो प्रश्न में दिया रहेगा। और ये वाला इस साइड आके पक्षांतर होके क्या हो जाता है? माइनस। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या हो रहा होगा? 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3ab, a का मान x और b का 1 बाई एक्स, x और x खत्म, ब्रैकेट में कितना बचा? x प्लस 1 बाई एक्स। उसका वैल्यू कितना पुट किए? 4। तो ये 3 इंटू 4 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया? माइनस। समझ आ रहा है? सोच पा रहे हैं? पूरा इमेजिन कर पा रहे हैं ये शॉर्टकट कैसे बन रहा है? देखो, बार बार ये 3 तो रहेगा ही फॉर्मूले में, बार बार रहेगा 3। जब दोनों साइड क्यूब करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो बार बार ये x और x क्या होगा? कैंसिल। 3 रहेगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 1 बाई एक्स। तो इसका वैल्यू जो प्रश्न में दिया है वही तो रखोगे। और ये वाला राइट हैंड साइड जाके क्या होगा? माइनस। तो शॉर्टकट क्या बनेगा? प्लस वाले में क्या करना है? जो डेटा दिया रहेगा उसका क्यूब करो और 3 का उसी में गुणा करके क्या करना है? माइनस। तो 64 माइनस 12, आंसर कितना? 52। पूरा यहीं से आ रहा है वो, समझ पा रहे हैं? यहीं पे अगर मैं माइनस वाला प्रश्न पूछता, ये देखो, तो प्लस हो जाता, क्योंकि पक्षांतर होगा माइनस वाले धरा के क्या बनेगा? प्लस। अगर मेरा प्रश्न होता यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 और आपसे पूछा मैं x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब, तो इस बार जो डेटा दिया है उसका क्यूब करना है और 3 का उसी में गुणा करके जोड़ देना है। तो 64 और 12 कितना हो जाएगा? यहां से 76। समझ आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो इस बार क्या हुआ होगा? a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये माइनस वाला राइट हैंड साइड जाके क्या होगा? प्लस होगा। माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। क्यों होता है? प्रोसीजर से ही निकलता है। ये सारे शॉर्टकट प्रोसीजर से ही निकलते हैं।
ऐसा कुछ अलग से जादू वगैरह नहीं होता है कि शॉर्टकट आ गया, कहीं ना कहीं तो मैथ्स ही लगा है उसमें, कहीं ना कहीं तो प्रोसीजर से ही आपने अप्रोच बना दिया। प्रोसीजर से आपने देखा कि सर सीधे लिखो 4 का क्यूब 64, ये देखो, और 3 का 4 में गुणा करके घटा दो, ये वैल्यू चाहिए था मेरे को। अब माइनस वाले में क्या हुआ होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हुआ होगा ना, हुआ होगा ऐसा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये -3 इंटू 4 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया होगा, प्लस। कल देखेंगे इसके आगे का, कल देखते हैं इसके आगे का, यहां तक पढ़ लेंगे। किसी को डाउट है तो पूछे भाई, ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? चलिए कल देखते हैं इसके आगे का।